आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस समय बड़वानी सहित पूरे प्रदेश भर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षक सभी जिलों में भेजे गए हैं राहुल गांधी द्वारा, और नई टीम तैयार करने के लिए, खासकर जमीनी कार्यकर्ता संगठन में सुधार लाने के लिए, कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापस आए, इसको लेकर राहुल गांधी की तैयारी जोरों से चल रही है। हमारे साथ इस समय बड़वानी जिले में बनाए गए पर्यवेक्षक राजेश तिवारी जी, जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले हैं और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति, जो कि जिस समय छत्तीसगढ़ में सरकार थी कांग्रेस की, तो वो मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। हम उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं और समझते हैं। आवेदन कार्यकर्ताओं ने दे दिए हैं, आपको सौंप दिए हैं जिला अध्यक्ष को लेकर। दावेदारों ने आवेदन अब तक सौंप चुके हैं। 4 दिन आपको इस जिले में हो चुके हैं। चारों ही विधानसभाओं में दौरे आपके हो चुके हैं। 1-to-1 चर्चा भी हो चुकी है। अब पहला सवाल आपसे कि किन लोगों के नाम सामने आए? इसमें लगभग 10-11 लोगों के नाम आए हैं और हर विधानसभा से जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो पहले यूथ कांग्रेस में रहे हैं, प्रदेश की कमेटियों में हैं, या वर्तमान क्या नाम से जिम्मेदारी जो लोग निभा रहे हैं, और कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के भी जो नाम आए हैं जो पंचायत से भी जुड़े हुए हैं। तो अच्छे नाम क्या नाम से यहाँ पे आए हैं। और मैं आपके इस बड़वानी ज़िले के 16 ब्लॉक में जो है वो गया। सभी जो है वर्तमान विधायक, लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व विधायकों से भी चर्चा हुई। जितने सारे मोर्चा संगठन के लोगों से मैंने बातचीत की। हमारे जो है 104 मंडलम हैं, उन मंडलम के साथियों से बात की। 365 हमारे सेक्टर हैं, उनसे बात की। और लगभग 1250 के से ज़्यादा जो हमारे बूथ हैं, तो वहाँ से भी अधिकांश जगह से कार्यकर्ता आए थे। तो कमोबेश जिले से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से चर्चा करके ये नाम आए हैं। और इन्हीं नामों को जो है 30 तारीख तक हमको रिपोर्ट देनी है। वो नाम हम लोग प्रेषित करेंगे। कितने नाम फाइनल होंगे, कितने नाम भेजे जाएंगे, ऐसा कुछ? नाम तो सारे जाएंगे, लेकिन 6 नाम के पैनल के हमको क्या नाम से निर्देश हैं, जो कार्यकर्ताओं की रायशुमारी की जो हुई है, तो उसमें फिर प्रायोरिटी के अनुसार जो है वो नाम जो दिए जाएंगे। तो 6 नाम के निर्देश हमें हैं कि कम से कम 6 नाम क्या नाम से देने हैं। लेकिन जैसे कांग्रेस की प्रक्रिया कि जितने भी आवेदन हैं, नाम तो सब जाएंगे कि टोटल इतने लोगों ने आवेदन किया, जिसमें प्रायोरिटी 6 लोगों की बनेगी। और फिर उसके बाद फिर उसमें चूँकि 2 फार्मूला भी है कि एक तो 50% पद जो हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो, चाहे जिले का हो, ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, महिला, ये 50%, और 50 वर्ष से कम उम्र के, 50 वर्ष तक के लोगों के ये 50% होगा। शेष जो है 50% में अन्य लोग जो है उसमें शामिल होंगे। तो ये फिर उसके बाद वो चयन होगा कि किस जिले में, किस एज ग्रुप के, किस कम्युनिटी के, किस कास्ट के जो है, उसके अनुसार जो है वो हाईकमान निर्णय करेगा। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं द्वारा जो 1-to-1 आपने चर्चा की है, तो आपके हिसाब से जो फाइल तैयार हो चुकी है, अब चूँकि 10-11 नाम जो आपने बताए हैं, तो एज इट इज़ आपकी जो बनाई गई समरी ऐसे कि ऐसे ही दिल्ली पहुंचेगी या भोपाल पहुंचेगी, या फिर जो आपके द्वारा निर्णय जो दिया गया है कि भाई ये फीडबैक आया है और जो 1-to-1 जो चर्चा हुई है, तो उन्हीं नामों को फाइनल किया जाएगा, या फिर प्रदेश में या फिर जो है AICC के कुछ लोग उस पर विचार मंथन करेंगे? नहीं, एक तो जो हमें रिपोर्ट तो सीधे AICC को देनी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नहीं देनी है। हम लोग सेंट्रल ऑब्जर्वर को जो है, और उसमें हमें तो ये निर्देश थे कि जो कार्यकर्ताओं से नाम आते हैं, या हम आज कुछ पत्रकार मित्रों से भी चर्चा हुई है, आप जैसे लोगों से भी, और उसमें ये है कि अब अगर वो पब्लिक के बीच से भी, हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से, सामाजिक संगठन के लोगों से भी कोई ऐसा नाम आता है, तो उन नामों पे भी विचार किया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ जिन्होंने आवेदन दिए हैं सिर्फ उस पर नहीं, या सिर्फ कुछ नेताओं ने या कार्यकर्ताओं ने जो बात कही है। आम पब्लिक से भी अगर ये लगता है हमको कि ये जो नाम आए हैं पार्टी की तरफ से, उससे कोई मजबूत नाम अन्य लोगों से भी अगर आता है, तो उस पर भी विचार होकर निर्णय जो है वो लिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जैसे जिस तरीके से आपने जो फीडबैक, जो आपने रिपोर्ट तैयार की है, समरी तैयार की है, क्या उसी पर निर्णय लिया जाएगा? मतलब जिस तरीके से जो आप, चूँकि जो भी इन्फॉर्मेशन जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में, चाहे कार्यकर्ताओं के माध्यम से नाम आए हों, चाहे वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से नाम आए हों,
आम पब्लिक के कुछ जनरल लोगों से भी बातचीत, पत्रकार मित्रों से भी जो बातचीत हो रही है, कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी मिले हैं। तो वो जो नाम को हमको उसमें शामिल करना है, और सारे उसके जो प्लस माइनस हैं, उनके अच्छे काम भी हैं या कोई निगेटिव कोई चीज़ें हैं, तो हम हर चीज़ का ब्रीफ में जो है उल्लेख करेंगे कि उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, वर्तमान में क्या है, पार्टी के प्रति कितनी सक्रियता भी वर्तमान में बनी है कि नहीं, पार्टी के लिए वो काम करते हैं कि नहीं, कोई ऐसा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामंजस्य करने वाला हो, किसी ऐसे व्यक्ति के बनने से गुटबाजी की स्थिति निर्मित ना हो। ये प्रमुख प्रायोरिटी है, क्योंकि ये मजबूत कांग्रेस का गढ़ है ये ज़िला, और लगातार कांग्रेस के जीत रहे हैं। तो कोई ऐसा निर्णय ना हो कि जिससे पार्टी को नुकसान हो, तो ये प्राथमिकता हमारी। अब जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के पाले में ये गेंद थी पूरी तरह से, अब चूंकि आपके पाले में ये गेंद आ चुकी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो 1-to-1 चर्चा थी वो आपके पास पहुंची है। अब रिपोर्ट कार्यकर्ताओं को ये भरोसा है कि अब जो हमने ये बातचीत की है, काफ़ी अरसे बाद कांग्रेस में ऐसी स्थिति आई है कि उनकी बात सुनी जा रही है। तो मेरा ये मानना है और कार्यकर्ताओं को ये सवाल है कि अब जो ये रिपोर्ट हमने राजेश तिवारी जी को ये सौंपी है, क्या इस पर पूरी तरह से अमल होगा? क्योंकि खासकर देखा जाता है कि रिपोर्ट में तब्दीली आ जाए या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें ऐसे निर्णय हो सके। क्योंकि देखिए, जो राहुल जी ने जो गेंद कार्यकर्ताओं के पाले में डाली थी, उसी गेंद को जो कार्यकर्ताओं ने जो हमको दे रहे हैं, वो उसी को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ होगी। अब चूंकि इतना बड़ा जिला है, कोई किसी विधानसभा में ज़्यादा एक्टिव है, और हर विधानसभा या हर ब्लॉक के लोग चाहते हैं कि भाई मेरे करीब का व्यक्ति जो है, मेरे ब्लॉक का व्यक्ति बने, मेरे विधानसभा का व्यक्ति बने। तो वन साइडेड किसी का नहीं है जी। नाम जो आए हैं, तो और उसमें भी जो 3-4 ऐसे नाम हैं जिसके नाम ज़िले से आए, जो थोड़े से ज़िले स्तर पे जिनकी पहचान है, या जिन्होंने जो काम किया है, या जिनकी सक्रियता है, या जिन्होंने इस बीच में कि भाई लोगों से राय शुमारी हो रही तो जाके अप्रोच करके भी जो कुछ ऐसे भी हुए जो अंतिम समय में जो है, तो हमने पूछा भी, हम तो समझ रहे थे कि कौन कैसा है, तो हम तो कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों को भी, और अचानक नया आदमी जो इतने दिनों तक पार्टी की बैठकों में नहीं आ रहा है, ऐसे जो नाम जो आने लगे, तो हम पूछते भी थे कि भाई ये आदमी आपसे कब से हो, तो बोले नहीं अभी मिला है। तो हमें पता चल जाता था कि जो आदमी अपने नाम की सिफारिश कर रहा है वो अभी मिल के रिक्वेस्ट करके, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको ज़्यादा मतलब नहीं है कि जिला कांग्रेस कमेटी में वो कांग्रेस का काम कर रहे हैं, जो भी पदाधिकारी बने। बहुत से साथियों ने कहा कि पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसको मानेंगे। तो ऐसे बहुत तरीके से अनुभव हम लोग को मिले हैं। तो लेकिन हमने एक निचोड़ जो है, ये तो समझ में आ गया है कि किसकी सक्रियता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सामंजस्य किसके बनने से बनेगा। तो ऐसे 2-3 नाम हैं जो प्राथमिकता में आप रखेंगे और वही नामों पर चर्चा, और कमोबेश जिले से वही, क्योंकि हम 2 नाम 3 नाम लोगों से, तो कोई एक नाम के भी कहता नहीं तो यही है। लेकिन जो कमोबेश जो कि हर व्यक्ति जितने भी 8-10 नाम आए, तो वो सबको पता चल गया कि जिले में ये नाम हैं। 2 से 3 आप क्या मान सकते हैं, 3 या 2 नाम? हाँ, तो 2-3 नाम पे जो है कमोबेश मतलब चीज़ें जो आई है, और बाकी लोग जान रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं जान रहे हैं, लेकिन कमोबेश अब ये हो गया कि ये नाम है, अब कार्यकर्ताओं को ये हो गया, तो उन तक पहुंच गई। तो उसमें से जो भी होगा तो उनको कम से कम ये है कि भाई हमारी राय ली गई कि पहला प्राथमिकता का नहीं हुआ तो दूसरा हुआ या तीसरा। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि हमारे पास एसटी के भी नाम आए हैं, एससी के भी नाम आए हैं, महिलाओं के भी आए हैं, ओबीसी भी आए हैं, जनरल कैटेगरी के भी आए हैं, माइनॉरिटी के भी आए हैं। तो इस ज़िले में हर वर्ग के लोग आए हैं। तो अब इसमें से वही जो 50% का जो फार्मूला एज का भी है, और साथ में आपका जो कास्ट का भी है, तो उस पर निर्णय होगा। तो उस पर फिर कहीं पे चीज़ें निर्णय हाईकमान लेगी। दावेदारों के जिस तरीके से प्रयास मैंने देखे गए, काफ़ी चर्चाएं भी सुनी, तरह तरह के उन्होंने प्रयास किए कि किस तरीके से हमें बना दिया जाए। हालांकि कांग्रेस यहाँ पर 23 सालों से सत्ता में नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात है कि जिलाध्यक्ष बनने के लिए 10-11 आवेदन आपके पास मौजूद है। सवाल ये है मेरा कि अभी बीच में हमने खबरें सुनी कि ब्लॉक अध्यक्ष के लेटर भी आपके पास किसी द्वारा भेजे गए हैं, या ऐसा कुछ चर्चाएं भी चली। तो क्या 1-to-1 चर्चा अहमियत रखेंगे या लेटरबाजी, ऐसा कुछ? देखिए, अगर ये सब चीज़ें होती, अगर किसी को जेन्युइनली अगर मेरे को सिफारिश करनी है तो बोल के, या ये तो जब मैं पहली बार मिल रहा हूँ,
उसी समय मैं लिख के दे दूंगा, या जो अपनी बात मैंने कह दी। अगर बाद में वो चीज़ें हो रही है, इसका मतलब वो प्रायोजित है। तो मेरे पास ऐसे कुछ लोग मिले तो मैंने उनसे कहा कि आप जिम्मेदार पद पे हो, ये किसी के कहने पे आप नहीं हम अपनी मर्जी से, उस दिन क्यों नहीं है हुआ। तो हम 40 साल हो गए राजनीति में, तो हम हर चीज़ को समझते हैं। तो वो महत्वपूर्ण नहीं है कि किसने चिट्ठी लिखी, क्या लिखी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोगों की भावनाएं आई है और जो हम जो देख रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और रिपोर्ट उस हिसाब से बनेगी। किसी के इस तरीके से दबाव या इस तरीके से लॉबिंग जो है, उससे निर्णय हमारा प्रभावित नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है मेरा कि अब चूंकि सारी फाइल समरी आपने कंप्लीट कर ली है, विधायकों की भी राय ली जा रही है इसमें, और साथ ही साथ क्या प्रदेश का कोई नेता दिल्ली जाएगा इस मामले को लेकर बैठक करने? अब देखिए, अब नेता अपने अप्रोच करेंगे वो अलग बात है, और विधायकों से मेरी क्या नाम से 2 विधायकों से तो चर्चा हुई है, और एक विधायक चूँकि वो ऑब्जर्वर के रूप में चले गए थे तो उनसे टेलीफोनिक बात हुई, लेकिन मैं चाहता था कि 1 to 1 बात करें, ताकि एक एक नाम पे डिस्कशन होनी चाहिए कि उनकी राय, जो भी नाम आए हैं, भले वो अपने तरफ से जो भी नाम सुझाएं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो 10 नाम आए तो 10 नाम पे उनकी क्या राय है, उनकी कैसे तालमेल बनेगा, या कैसे क्या है, या उनके इलेक्शन में क्या भूमिका अगर कोई रही है, सही रही है, विरोध में रही है, नहीं किया है, जो भी हो। तो और मेरी ये कोशिश है कि ये लोग साथ में बैठ जाएं, ताकि जो मेरी भी वो कोशिश ये होगी कि कार्यकर्ता जो नाम दे रहे हैं उनकी भी सहमति वही बने। और वैसे मुझे दिख रहा है कि कमोबेश जो है, क्योंकि वो भी मुझे नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं के पसंद के खिलाफ 2-3 नामों पर उनकी सहमति, तो वो कमोबेश हो जाए तो फिर इनके साथ एक बार और मैं कोशिश करूंगा कि साथ में बैठ लें, एक बार और बैठक होगी, और इनके साथ जो है, क्योंकि एक साथ मैं चाह रहा था कि अलग अलग बात हुई है, तो या तो तीनों एक बार बैठ लें, आपसी सहमति हो जाए, और ये जो हमारे पास जो जानकारियां हैं उस पर अगर आ जाएगा तो एक सर्वसम्मत निर्णय हो जाएगा। तो एक रिकमेंडेशन में इनके बीच में कोई तालमेल नहीं जमा तो फिर जो हमने जो देखा है वो रिपोर्टें जाएगी। अच्छा, तो ये 3 लोग कब बैठेंगे आपके साथ? अभी बैठेंगे या फिर आप जाएंगे? क्योंकि ये भी ऑब्जर्वर बन के अभी तो मैं जा रहा हूँ, कल क्या नाम से, आज बड़वानी से मैं जा रहा हूँ, और फिर मुझे यूपी जाना है। 20 को एक हम लोग की बैठकें क्या नाम से होगी, सेंट्रल ऑब्जर्वर लोगों की, उसमें और क्या डायरेक्शन हम लोग को फिर मिलते हैं। और चूंकि 30 तक रिपोर्ट देना है, तो अभी अब थोड़ा सा माइंड भी मेकअप भी होगा, थोड़ी सी और चर्चाएं होंगी, कुछ लोग फिर अभी मिलेंगे करेंगे, तो मैं थोड़ा सा टाइम देना चाह रहा हूँ कि फाइनल रिपोर्ट मैं सबमिट करूँ, उसके पहले हमारे लोग और थोड़ा सा मंथन कर लें, और फिर एक फाइनली जो है एक बार और, क्योंकि विचारें बदलती भी रहती हैं, सब चीज़ें होती हैं, परिवर्तन भी आता है, सब चीज़ों को सुनेंगे, कार्यकर्ता मिलेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष मिलेंगे, दावेदार भी विधायकों से चर्चा करेंगे, तो कुछ ना कुछ फिर उसमें एक मन में एक बात आती है। तो फिर एक अंतिम बार मैंने कहा है कि हम लोग एक बार और बैठ के फिर फाइनल रिपोर्ट जो है वो प्रेषित करें। ये थे हमारे साथ में राजेश तिवारी जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी चर्चा की है, और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर विधायकों से बैठक होने के बाद में अगर सर्वसहमति नहीं बनती है, तो हम एज इट इज़ जो कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट सामने आई है वो सीधे सीधे AICC को सौंपने वाले हैं, और AICC इस पर निर्णय लेगा कि कौन बनेगा बड़वानी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट हमने जो समरी तैयार की है, वो सीधे सीधे तौर पर वही जिला अध्यक्ष बनेंगे। हमने 16 ब्लॉकों में बड़वानी के कार्यकर्ताओं से 1 to 1 चर्चा की है, और उन्हीं की समरी हमने तैयार की है। साथ ही साथ एक और बात सामने आई है कि सिर्फ 2 या 3 जो नाम हैं वो ऊपर चल रहे हैं, उन्हीं के नामों पर चर्चा होने वाली है। 10-11 लोग जो हैं उनके नाम भी जाएंगे साथ में, लेकिन अमूमन जो है रिपोर्ट जो जिले के जो बड़े नेता हैं उन 3 नामों पर चर्चा होने वाली है। अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ ही समय में बड़वानी जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों की घोषणा कांग्रेस करने वाली है, और कांग्रेस एक नई टीम तैयार करने वाली है, ताकि उनका जो सपना है कि हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर से सत्ता में कैसे वापस लाएं, संगठन स्तर पर